नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ रत्ना। नई सुबह की ताजगी, नई रोशनी की चमक और नई उम्मीदों के साथ आपका स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। दिन की शुरुआत करेंगे उन तमाम बड़ी और असरदार खबरों के साथ जो सीधे जुड़ी हैं आपसे और आपके आज से। सियासत की सरगर्मियों से लेकर देश दुनिया की अहम हलचल तक, मौसम के मिजाज से लेकर मनोरंजन की रंगीन दुनिया तक हर जरूरी अपडेट होगी हमारी नजर में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हर खबर सिर्फ खबर नहीं बल्कि आपके दिन की अहम जानकारी है। इसीलिए हम लेकर आए हैं आज की 10 बड़ी खबरें। शिल्प कला, संस्कृति और व्यंजनों के उत्सव ताज महोत्सव के लिए मंच सज गया है। फतेहाबाद रोड स्थित टाटा ग्रुप के भूखंड में आज बुधवार से 10 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। प्रतिदिन शाम को सांस्कृतिक संध्या में कलाकार अपने हुनर से दर्शकों को झुमाएंगे। ताज महोत्सव स्थल पर सजी करीब 500 स्टॉल में देश भर के शिल्पी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। महोत्सव में खान पान के स्टॉल्स भी सजेंगे, जहां देश और प्रदेश के व्यंजनों का लुत्फ उठाया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी। इस बार राज्य भर में 8000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और करीब 50 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षाओं से पहले बोर्ड ने नियम, सुरक्षा व्यवस्था और छात्रों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज 18 फरवरी से प्रारंभ होकर 19 मार्च तक चलेगा। इस दौरान 24 फरवरी को राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का आम बजट सदन में प्रस्तुत करेगी। सत्र को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 121 बटालियन रामकोट की ओर से आज 18 फरवरी को राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल रामकोट में ग्रामीण निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 1 दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये पहल सुदूर इलाकों के उन लोगों की मदद के लिए है जो अस्पताल तक पहुँचने में असमर्थ है, जहाँ एक्सपर्ट्स की तरफ से मुफ्त जाँच और दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। चिकित्सा शिविर सुबह 9 बजे शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चलेगा। अगर आप आज यानी 18 फरवरी के दिन बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं तो पहले आपको अपने शहर के बैंक हॉलिडे के बारे में जरूर जान लेना चाहिए, जिसके बाद ही आपको बैंक जाने का प्लान बनाना चाहिए। आपको बता दें कि 18 फरवरी को बैंक सिक्किम राज्य में बंद रहने वाले हैं। आरबीआई ने बैंक हॉलिडे सिक्किम राज्य में लोसार त्योहार के चलते दी है। लोसार त्योहार तिब्बती नव वर्ष भी कहा जाता है। देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। फरवरी के महीने में मार्च जैसी गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी के बीच मौसम विभाग ने आज यानी 18 फरवरी को 10 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज से 19 फरवरी तक 10 राज्यों में बारिश की संभावना है। होली पर ट्रेन से घर जाने वालों के लिए गुड न्यूज है। त्योहार के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को मैनेज करने के लिए सेंट्रल रेलवे ने बढ़ती यात्रा की मांग को पूरा करने के लिए 186 स्पेशल ट्रेन सर्विस की घोषणा की है। इन स्पेशल ट्रेन सर्विस के लिए टिकट बुकिंग आज 18 फरवरी से शुरू होगी। वहीं नॉर्मल चार्ज के साथ अनरिजर्व कोच की बुकिंग यूटीएस सिस्टम के जरिए की जा सकती है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जल्दी होने वाले हैं और इसको देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 18 फरवरी को राज्य के दौरे पर रहेंगे। हालांकि वो मायापुर के इस्कॉन मंदिर में एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह बुधवार को दोपहर 1:35 पर विशेष विमान से कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरेंगे। इसके बाद वो वहां से बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से सीधे नादिया के मायापुर के लिए रवाना होंगे। शाह वहां पर दोपहर 2:25 से शाम 4:25 तक इस्कॉन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शिरोमणि अकाली दल की ओर से प्रत्येक हलके में रैलियां की जा रही हैं। खेमकरण हलके की रैली आज 18 फरवरी को कस्बा अमरकोट की अनाज मंडी में रखी गई है। इसमें पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया समेत कई नेता शिरकत करेंगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नेवल प्रदर्शनी के लिए मंच तैयार है। भारतीय नौसेना ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी सिलसिले में शनिवार से अलग अलग देशों के जहाजों का आना भी शुरू हो गया है। आज 18 फरवरी को इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, 19 फरवरी को मिलान इंटरनेशनल सिटी परेड और 20 फरवरी को आयरन कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स होगा।
खबरों के बाद अब वक्त इतिहास के पन्नों को खोलने का, क्योंकि समय की किताब में हर तारीख कुछ न कुछ खास लिख कर जाती है। कुछ दिन बस इतिहास का हिस्सा बनते हैं तो कुछ दिन ऐसे होते हैं जो इतिहास की दिशा ही बदल देते हैं। आइए जानते हैं आज ही के दिन अतीत में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, किन घटनाओं ने देश और दुनिया की धारा मोड़ी और कौन कौन से महान व्यक्तित्वों ने इस दिन जन्म लेकर इतिहास में अपना अमिट छाप छोड़ा। आज का इतिहास। साल 1564 में आज के दिन प्रसिद्ध कलाकार और वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली का जन्म हुआ। साल 1930 में आज के दिन पपुआ न्यू गिनी ने ऑस्ट्रेलिया से अलग होकर स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम उठाया। साल 1965 में आज के दिन फ्रांस में पहला सुपरमार्केट शॉपिंग मॉल के रूप में खोला गया। साल 2001 में आज के दिन यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने अपनी नई अंतरिक्ष जांच मिशन लॉन्च किया। साल 2014 में आज के दिन ऑस्ट्रेलिया के मलाला यूसुफज़ई ने नोबेल शांति पुरस्कार जीतने का ऐतिहासिक सम्मान प्राप्त किया। इतिहास के बाद बात होगी फिटनेस की। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर अपने खान पान और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते। इसका सबसे आम असर खून की कमी यानी एनीमिया के रूप में सामने आता है। एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जब खून में लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसीज या हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन का काम शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाना है और जब इसकी कमी हो जाती है तो शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और इंसान हमेशा थका हुआ और कमजोर महसूस करता है। ऐसे में आप खुद को कैसे रखें फिट, चलिए बताते हैं। अनार, सेब, कीवी और खजूर खाएं। किशमिश, अंजीर और खुबानी जैसे सूखे मेवे भी लाभदायक हैं। भोजन के तुरंत बाद चाय या कॉफी ना पिएं क्योंकि इनमें मौजूद टैनिन शरीर को आयरन सोखने से रोकता है। एनीमिया के कारण थकान जल्दी होती है, इसलिए शरीर की मरम्मत के लिए 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। रोजाना 15 से 20 मिनट धीमी गति से टहलें। ये रक्त संचार सुधारने और थकान कम करने में मदद करता है। इसी के साथ आज के मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। उम्मीद है कि दिन की शुरुआत के लिए देश दुनिया की ये तमाम अहम खबरें, मौसम और जरूरी अपडेट आपके लिए उपयोगी रही होंगी। सही जानकारी और सकारात्मक सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, सतर्क रहें और स्वस्थ रहें। फिलहाल के लिए नमस्कार।